बदलाव कौन लाया, ये 7 बेटियां। ये ऑस्कर जीत के ले आई, हमें भी खुशी हुई बहुत बहुत। हम भी खूब दे दे तालियां, नौचे गाते, नौचरे गा रहे ना दिख रहे, हम भी नौचे ढोलक ले के बजा बजा के लड़की को हमने छूट दे दी, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगा उस कौम को आगे बढ़ाओ। गांव पे एक ठप्पा लगा ऑस्कर काटीखेड़ा, कि उससे नाम हुआ गांव का, तो ऑस्कर काटीखेड़ा। अब ऑस्कर काटीखेड़ा के नाम से जाना जाता है हमारा गांव काटीखेड़ा। स्नेह ऋचा और हम सब लोग जिंदगी विद ऋचा की टीम में। कोई गिनती नहीं, गांव के बाहर ना इतना बड़ा लगा हुआ है। अच्छा हम आज हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के छोटे से गांव काटीखेड़ा में। देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर बसे इस गांव का नाम शायद ही किसी ने सुना हो, लेकिन हाल ही में इस गांव की बेटियों ने अपना और अपने गांव का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। एक ऐसा काम करके जिस पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने न सिर्फ ऑस्कर अवार्ड जीता, बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिल भी जीते। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि मतलब इतनी छूट नहीं है लड़कियों के लिए, जॉब कर सकें या फिर कुछ कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सके। एक मशीन लग रही है काटीखेड़ा में, सुना है आपने इसके बारे में? स्नेह, प्रीति, सुषमा, निशु, रुखसाना, अर्शी, राखी, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। कैसा लग रहा है? चेंज मेकर्स कहलाने लगी हो तुम सब लड़कियां। इतना बड़ा बदलाव तुम लोग सिर्फ अपने गांव में नहीं बल्कि अपने आसपास सब जगह लाई हो। स्नेह, मज़ा आ रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है सब ये देख के कि हाँ, जो हम चाहते थे चेंजेस लाना, कि लोग इस टॉपिक पे सामने आए, बात करें खुल के, तो अभी देखिए सब लोग बैठ के ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम तो कर ही रहे हैं बात, लेकिन साथ में हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई, हमारे फादर, वो भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश कामयाब होती नज़र आ रही है, तो बहुत खुश हैं हम लोग। चलिए, ये जो सफ़र तो आप लोगों के लिए आसान नहीं रहा होगा, उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन बात करते हैं पहले ऑस्कर की। उसके बाद जो अचानक आपको फेम मिली है, कि अब तो मैं देख रही थी जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, कभी सोचा था कि ये दिन भी देखेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि देखिए हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक दिल्ली नहीं गए हैं, दिल्ली भी नहीं देखी है। और मैं अपनी ही बात बताऊं, मैंने अभी तक भी दिल्ली में इंडिया गेट नहीं देखा है। और मेरे को मौका मिला सीधे 7 समुंदर पार अमेरिका जाने का, वो भी ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। और अगर मैं ये कहूँ कि गांव में अगर किसी से पूछा जाए कि ऑस्कर क्या होता है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि ऑस्कर क्या होता है। मैं अपनी ही बात करूँ, मुझे भी नहीं पता था कि ऑस्कर क्या होता है। बस इतना पता था कि हाँ, ऑस्कर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, लेकिन कभी सोचना तो बहुत दूर की बात है कि कभी मुझे उसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? एक्सपीरियंस ऐसा रहा वहाँ का, मतलब वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं, आज मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ, सपनों की दुनिया। और बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही होंगी, हवाई जहाज़ में जाना, सभी चीज़ें पहली, फर्स्ट टाइम थी। घर से बाहर इतना दूर, मतलब पहली बार ही निकली थी, वो तो काफ़ी दूर था। तो एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम बैठे थे, और वहाँ पे जो लोगों का रिस्पॉन्स था, इतने सारे लोगों से बातें पहली बार हो रही थी ऐसे बैठ के, और इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार थे वहाँ पे, जो जिनको ऐसे सामने फेस करने का मौका मिल रहा था, तो एक अलग ही दुनिया थी। थोड़ा हेजिटेशन भी कहीं हो रहा था कि हाँ, मतलब मैं इन लोगों जैसे इंग्लिश नहीं बोल सकती, या मेरे कपड़े इन लोगों जैसे नहीं होते। देखिए, मुझे लग रहा था ऐसा अंदर से, पर उन लोगों ने कभी ये मुझे महसूस होने नहीं दिया कि भाई मैं इंडियन हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती है बोलनी। इतना बहुत अच्छे से उन लोगों ने ट्रेन किया हम लोगों को, तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इनसे अलग हूँ, या मुझे इंग्लिश नहीं आती है, या इनको हिंदी नहीं आती है। जब मेरे कभी मन में ये ख्याल आता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो दूसरा मैं ये सोचती थी, अरे क्या हुआ, मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इनको भी हिंदी नहीं आती है ना। सही बात है। तो मैं ये सोचती थी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री के पीछे की कहानी बताओ, ये कैसे हुआ? तुम लोगों को कौन तुम्हारे पास आया, क्या हुई सारी बातचीत? अब से 2.5 साल पहले हमारे यहाँ पे ये यूनिट लगी है, पैड यूनिट,
तो हमारी भाभी हैं, मेरी भाभी लगती हैं, सुमन और शबाना जी हैं, तो वो एक्सन इंडिया में काम करते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा, राखी से, प्रीति से, हम लोगों से, हम 3 लोग थे फर्स्ट टाइम से। तो राखी, प्रीति और मैं। तो हमसे पूछा उन्होंने कि क्या हम ऐसे ऐसे यहाँ पे एक पैड यूनिट लगाया जा रहा है, क्या आप लोग यहाँ पे काम करना चाहोगे? हमने उनसे बोला ठीक है भाभी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेके आइए, हम काम करेंगे यहाँ पे। फिर घर वालों का रिस्पॉन्स था, एक बार को ये भी था मन में कि चलो ठीक है, मम्मी को तो मना लेंगे, मम्मी को तो बता देंगे, लेकिन घर पे पापा को या भाइयों को कैसे बताएंगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ये रहा कि हम कोई भी अपने घर पे पापा को या भाई को नहीं बता पाए कि हम पैड यूनिट पे काम करते हैं। हमने उनको बोला कि हम यहाँ पे बच्चों के डायपर बनते हैं। तो काफ़ी कुछ था पहले जो अब नहीं है। तो मैं यही पूछने वाली थी कि ये यूनिट में काम करने आना, जो कि घर वालों से छुपा कर आना, उसके बाद उस पर डॉक्यूमेंट्री बनना, गांव में लोगों की सोच में, घर के लोगों में कितना बदलाव तुम लोग देख रही हो, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि पहले हम बात भी नहीं करते थे, और जब से हमारी फिल्म हुई है और जब से हमारी मूवी बनी है तो मेरे भाई और पापा भी हमारे साथ काम करते हैं। तो ये बदलाव आया है, और हम अब शर्माते भी नहीं है कि हम पैड बना रहे हैं, अब हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं। और अपने भाई और जो आसपास के हैं वो भी अपने जेंट्स अपनी वाइफ को भी ले जाते हैं, तो हमें अब शर्म नहीं लगती है। तो इतना बदलाव आया है। स्नेह, तुम भी कोई एक्सपीरियंस कह रही थी कि मैं शेयर करना चाहूँगी इंडिया का वापस आने के बाद? एक एक्सपीरियंस था, मैं वहीं पे थी उस टाइम पे अमेरिका में। तो मेरे पास मेरे भाई ने एक फ़ोटो भेजी थी मेरी। तो काफ़ी दिन पहले मैं, हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है अमर उजाला, तो उसमें एक आर्टिकल आता है मंजिलें और भी हैं। तो मैं वो पढ़ती थी पहले से ही। तो मैंने उसमें फर्स्ट टाइम स्टोरी पढ़ी थी मुरुगनाथम की। तो उनकी स्टोरी पढ़ के मैं इतना इंस्पायर हुई थी उनसे कि भाई एक बंदा, उसने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। और उसके लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी और लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो मैं एक दिन ऐसे ही अपने पापा से बोल रही थी कि पापा देखना, एक दिन मेरा फ़ोटो भी यहाँ पे आएगा इस कॉलम में। और उसके बाद जब मैं अमेरिका में थी तो मेरे भाई ने वो फ़ोटो मेरे पास भेजी व्हाट्सएप पे। और जब मैंने वो फ़ोटो देखी अपनी, मैंने तुरंत पापा के पास कॉल किया कि पापा देखो, मैं आपसे बोलती थी ना कि एक दिन इस कॉलम में मेरा फ़ोटो आएगा, और देखो आ गया। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उसको देख के। और उस टाइम पे जब मैंने बोला था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि ये सच भी होगा या नहीं होगा, बस ऐसे ही मन में आया और बोल दिया। क्या बात है। देखो कई बार इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, कभी भी पूरा हो सकता है। सैनिटरी नैपकिन्स की बात करें या महामारी के लिए लोगों की यहाँ पर सोच की बात करें, तो जब कोई तुमसे आके कहता है कि यहाँ एक सैनिटरी नैपकिन्स बनाने की यूनिट लगानी है, तो पहले तो तुम लोगों को भी बहुत हिचक हुई होगी ना? क्या क्या सोचा होगा तुम लोगों ने? खूब लगी, महसूस बहुत हुआ कि क्या बोल रहे हैं, हम तो आपस में बात भी नहीं करते, किसी से सहेली से भी नहीं बताते कि हाँ वो हो रहा है, ये तो खुलेआम बताना पड़ेगा। फिर हमारी चाची ने एक मीटिंग रखी, बहुत सारी लड़कियों को बुलाया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस बनानी है, वो बना के अगर तुम पे बिक रही है तो तुम यहाँ से कोई ले जा रहा है तो तुम दे सकती हो। फिर अपने घर को इनसे सलाह ली, घर के इनसे पूछा कि हम कर सकते हैं इस काम को। मम्मी ने बोला ठीक है कर लो। आराम से मम्मी लोग मान गए? हाँ, मम्मी तो सपोर्ट दिया मम्मी ने तो, क्योंकि मीटिंग में मम्मी भी थी हमारी। तो मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी कर सकती है काम, कोई वो नहीं है। फिर हमारे घर के ने, फिर मेरे पापा ने मम्मी से पूछा क्या काम कर रही है बेटियाँ, तो मम्मी ने पापा से बोल दिया, हमने नहीं बोला। फिर जब वो आए थे अमेरिका से तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा को पता है कि तुम क्या बना रही हो? हमने बोला नहीं, हमने तो हगीज बताई है अपने पापा, डायपर्स हमने नहीं बताया। तो वो खुलेआम मतलब पूछना चाह रहे कि तुमने क्यों नहीं बताया, डायपर क्यों बताई, तुम पैड क्यों नहीं बता रही कि हम पैड बना रहे हो औरतों के। फिर हमारी मम्मी ने बोला, फिर पापा बोले कि हाँ हमारी वाइफ ने हमें बता दिया है। बेटियां हैं, शर्म आती हैं, नहीं बता पाती है। अच्छा एक बात बताओ, सच से बताना, इस यूनिट में काम करने से पहले तुम में से कितने लोग खुद पैड यूज करते थे? हम तो सभी लोग करते थे। कौन नहीं करता था? सुषमा भाभी नहीं करती। सुषमा आप नहीं पहले यूज करती थी? जी नहीं, मैं नहीं करती थी पहले यूज। कपड़ा यूज करती थी? जी, मिलते भी नहीं थे कपड़े। हाँ मिले करे भी नहीं, ढूंढते रहे। जब से यूनिट लगी है, जब से बहुत पहले यहाँ गांव में सैनिटरी नैपकिन्स भी नहीं मिलते थे? नहीं,
नहीं, गांव में तो नहीं मिलते थे, लेकिन शॉप जो है वो सब जेंट्स बैठे हुए थे तो नहीं जा पाती हैं लड़कियां, महिलाएं उनसे डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकती हैं कि हमको पैड चाहिए। अगर कोई लेडीज की दुकान है तो उस पर जाके लेके आ सकते हैं आराम से, वो भी ब्लैक वाली पॉलीथीन में रखे, ऐसे पेपर में लपेट के, ऐसे छुपा के घर में भी ला के छुपा के रख देना है कहीं कि कोई देख ना ले, हाँ कोई देख ना ले। सुषमा, आपकी ज़िंदगी अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी ज़िंदगी कितनी बदली है, क्योंकि ये सब तो अभी यंग लड़कियां हैं। जी मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई, कि इनके साथ मैं भी जब इसको काम कर रही हूँ 2017 से, जब से यूनिट लगी है 4 महीना बाद ही लग गई थी मैं इसमें, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बदली है इनके साथ साथ। कि मैंने भी नहीं सोचा कि मैं भी मूवी में कभी काम कर सकती हूँ, कि मेरे भी कभी पेपर में फ़ोटो आ सकता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। पर आपने जब यूनिट में काम करना शुरू किया, आपके पति ने कोई ऑब्जेक्शन किया, मना किया आपको? हाँ, सब मना करते थे, घर के मना करते थे, पति मना करते थे, सब करते थे मना। क्या कहते थे? जो मैं यहाँ आती थी तो मेरा घर का काम नहीं हो पाता था, तो इसलिए क्या जो घर काम नहीं होता था तो वही ये तो लड़कियाँ इनकी मम्मी कर लेती हैं, मैं तो एक शादीशुदा लड़की की तो आपको पता ही है। नहीं, लेकिन एक तो होता है कि भाई काम घर का वो हो रहा है, लेकिन एक ये कि माहवारी से जुड़ी कोई चीज़ है, अब पैड बनाने का काम ये क्यों करना है, इससे जो जुड़ी शर्म है वो किस किस को अपने घर में झेलनी पड़ी? एक चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो हम सभी के साथ हुई है। जब हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए शुरू किया था हम लोगों ने, तो सब लोग ये बोलते थे गांव में, अरे तुमको कोई और काम नहीं मिला करने को, तुमको यही काम मिला था करने को, अरे कुछ और काम नहीं है तुम्हारे पास, काम है घर में काफी सारे काम है, वो करो। लड़कियां भी लगाते थे, जब हमको कोई नहीं मिलती थी तो वो आती नहीं थी, एक दिन आकर चली जाती थी, हम क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो हम 35 या 30 लड़की थी जिन्होंने ट्रेनिंग दी। इसी गांव की? हाँ, इसी गांव की। तो हम 7 ऐसे हैं जो हम जुड़े रहे। हम 35 लड़कियों ने ट्रेनिंग शुरू की और आज 7 हैं, मतलब 1/5 रह गए। उनमें से भी हम 4 लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, जब से यूनिट लगी है तब से हम 4 लोग हैं जो तब से आज तक काम कर रहे हैं यहाँ पे। कोई अगर मैं आज पूछूं सबसे बुरी बात कोई उस समय जब नया काम शुरू किया था सुननी पड़ी हो, जो ऐसा लगा हो कि बस आज अब काम छोड़ दें, गांव छोड़ दें, या कुछ मतलब? नहीं, लोगों का ऐसा रिएक्शन था, सब लोग हमको देख के जिस गली से हम निकलते थे ये बोलते, अरे देखो ये वो लड़कियां हैं जो पैड यूनिट पे काम करती है, देखो ये लड़कियां हैं वो गत्ता फैक्ट्री में जो काम करती हैं। तो कभी कभी लोगों की बातें सुन के, गत्ता फैक्ट्री? हाँ, गत्ता फैक्ट्री बोला जाता था इसको, क्योंकि हमारा पेपर है उसको हम तोड़ के वो करते हैं। तो ये बोलते थे लोग, अरे देखो लड़कियां होते हुए इतनी बेशर्म हो गई है, इनको शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए, कर लो, टीचर बन जाओ, कुछ भी कर लो, ये जरूरी है बनाना, ऐसा बोलते। तो लोगों की बातें सुन के ना कभी कभी रोना भी आता था घर पे आके, ये कभी कभी ये मन करता था कि चलो ये काम छोड़ देते हैं। तो जब ऐसे हिम्मत टूटती थी स्नेह, तो घर में मम्मी पापा क्या बोलते थे? मेरे पापा का मेरे साथ हमेशा सपोर्ट रहा है हर काम को लेके। मुझे जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी या कभी भी मेरा मन अंदर से टूटता था तो वो हमेशा मुझे हिम्मत दे देते। वो मेरे से एक ही बात बोलते थे कि लोगों को जो बोलना है उनको बोलने दो, आप देखो आपको क्या करना है। क्या बात है। और किसी के मम्मी पापा ने कोई ऐसी बात कही? पापा मम्मी तो सपोर्ट में ही थे हमारी में। जो लोग नु कहते थे कि ये काम कर रहे हैं तो मम्मी और पापा हमारे दोनों साथ रहते थे कि बेटा तुम इनकी बातों पे गौर मत दो, अपने जो काम है उसे करो, जो तुम्हारे मन में है तुम करो। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को तो सुनना पड़ा, साथ में मम्मी पापा को भी ताने सुनने पड़े हो? हाँ, कोई बताना मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्या? जब मैं यहाँ पे काम करने के लिए आती थी तो मेरे पापा से कुछ लोग ये बोलते थे, अरे ये लड़की को क्या काम करा रहे हो तुम्हें मतलब इससे तुम्हारी इज्जत कम हो रही है, तुम्हारी एक लड़की और वो भी 2000 रुपए की जॉब कर रही है, क्या आपकी इतनी सिचुएशन खराब हो गई है जो आप 2000 रुपए की जॉब करा रहे हो वो भी लड़की से? तो फिर मेरे पापा ने, जैसे मैंने लोगों की बातों को इग्नोर किया उस तरह से मेरे पापा ने भी उन लोगों की बातों को इग्नोर किया। वो हमेशा एक बात बोलते थे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। अब बताओ, अब ऑस्कर जैसी चीज हो गई, देश भर में नाम हो गया, लोग पहचानने लगे, अब आगे क्या करना चाहते हो तुम लोग? आगे देखिए, हमारा जो मेन मकसद है कि औरतों को, लड़कियों को जागरूक करना है कि वो अपनी हेल्थ को पहचाने, उनके लिए क्या सूटेबल है वो ये देखें। हम कहीं भी जाएं, शादी हो जाएगी, सब लोग एक साथ तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाएं, लेकिन हमारा जो टारगेट है लोगों को जागरूक करना, ये हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सनल हाइजीन के लिए और
यहाँ जब शुरू हुआ था, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तुम लोगों ने घर घर जाके पैड्स बांटने की कोशिश की है, तब भी बड़े अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस हुए होंगे तुम्हारे? हाँ, मतलब ऐसा हुआ था, हम जैसे जाते थे लोगों के डोर टू डोर बेचने के लिए, तो अंदर से वो लोग कैमरे के सामने मतलब बाहर आने को तैयार नहीं थे। हम लोगों ने उनसे बोला अरे बाहर तो आ जाओ, हम आपको काटेंगे नहीं, कम से कम बाहर तो आओ। तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे लोग, इतना शर्माते थे इस चीज को लेके। शर्माने की बात भी, वो बच्चों पे खर्च कर देंगी 20 रुपए और अपने आप पे खर्च नहीं करेंगे। वो उसी सोच में रहेंगे कि कपड़ा ही यूज करे। बच्चों को दे देंगे चॉकलेट खाओ बेटा जाओ, मतलब 20 रुपए अपने आप पे खर्च नहीं कर सकती। तो बोली थी ये खराब है, इसे यूज नहीं करेंगे, हमारा तो कपड़ा ही अच्छा है। बस ये सोच है, हम सोच रहे बदले और थोड़ी सोच, जब से तो बदली है पर थोड़ी और बदले। चलो, तो तुम लोगों का ये दावा है कि जो मार्केट में बड़ी बड़ी ब्रांड्स के सैनिटरी नैपकिन्स मिलते हैं उसकी टक्कर के हैं तुम्हारे वाले? हाँ जी। हाँ? और तुम्हारे वाले की कीमत क्या है? 20 रुपए। 20 रुपए का पैकेट? 6 पीस। तो देखें जरा तुम्हारी यूनिट देखते हैं कैसे तुम लोग बनाते हो और ये दावा करते हो कि तुम्हारा मतलब मार्केट में एकदम अच्छा है। हमने डेमो करके दिखाया लोगों को औरों के मुकाबले। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, हम ये नहीं बोलेंगे कि उनका बेकार है, लेकिन हाँ उनके मुकाबले सबसे मेन चीज जो है हमारा ऑर्गेनिक है, जो हमारा मेन मकसद है, हमारा जो ऑर्गेनिक है। अगर कुछ दिन यूज करने के बाद अगर हम उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वो खाद बन जाता है पूरी तरह से। वो किसी भी चीज को मतलब पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं है। जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है, हम इसलिए अपने पीस को बोलते हैं कि ये हमारा औरों से बेहतर है। हमने हर चीज का डेमो करके खुद से देखा है, तब जाके हमें लोगों को ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो हमारा वुड पल्प है, जो हमारा मटेरियल है जो हम इसमें यूज करते हैं वो केले की छाल का बना हुआ है। जो नीचे की जड़ें होती है ना उनका बना हुआ है, और किसी तरह से कोई नुकसान नहीं। सबसे जो मेन मकसद था हमारा वो ये था कि हम ऐसी चीजें बनाएं जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक ना हो और हमारे लिए भी अच्छी रहे। तो तुम्हारे यहाँ जो मशीन लगाई गई, वो जो पैडमैन उन्होंने बनाई है, वही मशीन तुम्हारे यहाँ? वही वाली मशीन है, मुरगुनाथम वाली। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम लोग कह रहे हो कि भाई उस समय लोग बहुत ताने मारते थे, गांव में अजीब अजीब बातें होती थी, क्या तुमने किसी में बदलाव देखा कि उस समय कोई मजाक उड़ाता था लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट्री बन गई, काम अच्छा चल गया, ऑस्कर में इतना नाम हो गया, तो वही इंसान अब बहुत बदल गया हो? हाँ, एक हमारे ताऊ जी हैं, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए थे। हाँ। जो यहाँ पे यूनिट लगी थी इसको लेके, काम को लेके, और जब वो डॉक्यूमेंट्री बन रही थी तो उस चीज़ को लेके भी उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन उठाए थे। ये बोलते थे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम, क्या पागल हो गए हो। और आज गांव की बदनामी तो है। हाँ? आज वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इतना खुश हैं वो कि शायद और कोई नहीं होगा इतना खुश। वो इतना खुश हैं आज कि अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, नाम कर दिया तुमने, तो नाम रोशन कर दिया हमारे पूरे गांव का, हमारे देश का। सोचा नहीं था कभी कि हमारी बेटियां ऐसा काम करेंगी। क्या बात है, वाकई मुझे लगता है हर किसी को ऐसी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारी कोशिश भी यही है, हम किसी को मैसेज अगर देना चाहें तो हम यही देना चाहते हैं कि प्लीज़ बेटियों को ना बेटों से कम ना समझें, और प्लीज़ उनको इसलिए ना पढ़ाएं ताकि उनके लिए अच्छे रिश्ते आएँ, उनको इसलिए पढ़ाएं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सकें, कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। अच्छा स्नेह, तुम तो पुलिस में जाना चाहती हो ना? जी। कैसी चल रही है तैयारी? अभी तो मेरी तैयारी पूरी तरह से रुकी हुई है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे भी जाना पड़ रहा है इधर उधर। हम भी आ गए आज। आप भी हो, लेकिन जो मेरा टारगेट है वो मेरा दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस क्यों, यूपी पुलिस क्यों नहीं? नहीं, दिल्ली पुलिस मेरा सपना है, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस वालों, आप लोग सुन रहे हो ना, यूपी की लड़की कह रही है दिल्ली पुलिस में जाना है, तो लग रहा है कर लोगी? देखो कोशिश मेरी है, जब तक मैं पूरी तरह से हार नहीं मान जाती ना। एक चींटी होती है ना, वो बार बार कहीं चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन एक दिन वो अपनी मंजिल को पा लेती है। वही मेरा टारगेट है। मैं कोशिश करूंगी बार बार, फिर गिरूंगी, फिर उठूंगी, फिर गिरूंगी, फिर उठूंगी। मुझे लगता है कि एक न एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। क्या बात है। तो स्नेह तो पुलिस में जाना चाहती है, बाकी लड़कियों को क्या करना है? सबको शादी वादी करके तो नहीं बैठना है? हाँ, प्रीति क्या करना चाहती हो? मुझे भी ना यही जॉब अच्छी लगती है, पुलिस वाली। पुलिस वाली क्या, सबको डंडा चलाना? राखी मेरी तो टीचर की है। टीचर बनना है, तो पढ़ाई कर रही हो? हाँ। अरे वाह। अर्शी क्या करोगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हो? अभी पढ़ाई लेकिन छोड़ दी है बीच में? नहीं, अपनी शुरू कर दूंगी। शुरू कर दोगी ना? अभी 8th तक पढ़ लिया। 9th से। रुखसाना क्या करना चाहती हो? पढ़ना चाहती हो। अभी कहाँ, कितना पढ़ लिया है? 8th करिए, आगे पढ़ाई करोगी ना? निशु पढ़ना चाहिए। अभी सब पढ़ना चाहती हैं?
पुलिस में 2 लोगों को जाना है, एक को टीचर बनना है। सुषमा आप यूनिट संभालोगी? हाँ चलो मतलब एक तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग पिलर है जो यूनिट संभालता रहेगा हमेशा। हाँ क्योंकि गांव छोड़ के तो जाओगी नहीं। नहीं लड़कियों को शादी नहीं करनी। नहीं मेरे को वैसे भी शादी करनी नहीं है। अच्छा हाँ किस किस को शादी नहीं करनी है? सभी है। मुझे तो बिल्कुल नहीं करनी है। करनी मेरी मम्मी को पता है। अभी शादी नहीं करनी। ये देखिए मतलब मैं सोच रही हूँ कितना बड़ा बदलाव हमारे समाज में। गांव में बैठी लड़कियां सैनिटरी नैपकिन्स की यूनिट में सैनिटरी नैपकिन्स बनाती हैं, वो कह रही हैं शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? अच्छा अगर मैं पूछूं। बस करनी नहीं है। क्या करेंगे दीदी शादी करके? वो ही मुझे देखिए मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद इतना किसी को मतलब कि खुद से कुछ कर पाए। हर चीज में रोक टोक, भाई ये मत करो वो मत करो, जॉब नहीं करनी है, वही चूल्हे पे रोटी बनवानी है उन्हें। पढ़ी लिखी क्या खाना बनाओ और अपने घर में रहो बस। बहू बेटियों का क्या घर में रहना है, बच्चों को पालना है बस। बच्चों को पालना है बस। तो हम सोचते हैं कि अपनी जहाँ अपने माँ बाप हमारे पढ़ा लिखा रहे तो हम कुछ बने। एक उड़ान है जो हम लोगों ने भरी है। हमने अपने पैड का नाम भी फ्लाई इसीलिए रखा है, हौसलों की उड़ान। कि बस एक उड़ान है जो हम लोग ऐसे टॉपिक को लेके कर रहे हैं तो बस उड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम इतना उड़ें कि सारी दुनिया में हमारा नाम हो और 700 लड़कियां और हमारे साथ जुड़ जाए। क्या बात है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इन बच्चियों की बातें सुन सुनकर। और वाकई ये है नए भारत की तस्वीर। चले अब तुम्हारी यूनिट देखें कैसे बनाते हो तुम लोग, और हो सकता है मैं तुम लोगों से कुछ खरीद के ही ले जाऊं सामान। ठीक है चलो। ये है तुम्हारी यूनिट? ये है हमारी यूनिट। अभी जितना तुम लोग बना रहे हो और तुम लोगों की सबकी तनख्वाहें 2,500 रुपये महीना है, इतनी बिक्री हो जाती है कि सबकी कम से कम तनख्वाहें निकल जाए? नहीं, और बिजली का खर्च वो सब अलग। देखिए अभी तो हमारी यूनिट ये लॉस में ही जा रही है। हम लोगों की सैलरी नहीं निकल पा रही है, लाइट्स का खर्चा नहीं निकल पा रहा है, बाकी और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कुछ सामान चाहिए होता है वो नहीं निकल पा रहा है। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सेलिंग की है यहाँ पे। कि हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारा ये पैड्स किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी हॉस्पिटल में लग जाए तो उससे हमारी सैलरी भी निकल आए और यहाँ का जो बाकी लाइट्स का और वो खर्चा है वो निकल आए। स्नेह, प्रीति, राखी, सुषमा, निशु, रुखसाना, अर्शी, सबका नाम याद है ना मुझे? बहुत अच्छा लगा मुझे तुम सब लोगों से मिलकर। और ऐसे ही खूब ऊंची उड़ान भरो। जिंदगी विद ऋचा की पूरी टीम की तरफ से तुम सब लोगों को ऑल द बेस्ट। और एक छोटा सा तोहफा हम लोगों की तरफ से है। थैंक यू। ये हमेशा याद रहेगा। ये यहाँ पे तुम लोग लगा के रखना, ठीक है? थैंक यू। ताकि तुम लोग खूब बहुत सुंदर उड़ते रहो। बहुत सुंदर। अच्छा अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है जो मैं आज तुम लोगों से लेने वाली हूँ। फ्लाई पैड्स चाहिए आज मैं आपकी ग्राहक हूँ। अरे वाह हमें अपने ग्राहकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारा पैड्स खरीदें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से, इतने अच्छे ये फ्लाई पैड्स ये टीम बना रही है और इतनी मेहनत कर रही हैं ये लड़कियाँ। ऑस्कर अवार्ड सब एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात इन लोगों के लिए होगी अगर हम और आप वो पैड्स खरीदें। मैं आज इनसे खरीद कर ले जा रही हूँ, अपनी सब फ्रेंड्स में बांटूंगी। ये हमारे हौसलों की उड़ान है।
उतना ही ऊंचा उठता है। ये काठीखेड़ा गांव की इन दादियों की ताकत ही है जिसके दम पर इनकी बेटियां पोतियां आज आसमान में उड़ रही हैं। काठीखेड़ा की इन दादियों, पोतियों, माओ, बेटियों को जिंदगी विद ऋचा का सलाम।